5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच संघर्ष की स्थिति तब बन गई जब महाराणा प्रताप जयंती के आयोजन में शामिल होने के लिए कुछ लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। धीरे धीरे एक आपत्ति ने संघर्ष का रूप ले लिया और फिर हिंसा का। इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जलाकर खाक कर दिए गए, जबकि एक शख्स की मौत भी हो गई। इस हिंसा के विरोध में 9 मई को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद ने अहम भूमिका निभाई। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके चलते चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से शुरू होती है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के सियासी मैदान में उतरने की कहानी। एक ऐसे युवा नेता की कहानी जो दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर बोलता है, उनके उत्थान की लड़ाई को अपनी लड़ाई बताता है, उनकी राजनीति को नीले गमछे में लपेटे सड़कों पर धूल फेंकता है और फिर एक दिन पहुंच जाता है देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नगीना सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर अपना भविष्य भले ही सुरक्षित हाथों में कर चुके हों, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अब तक चंद्रशेखर के दिल में धधकती आग को एक मंच नहीं मिल पाया था, लेकिन अब वो भी मिल गया है, तो उम्मीद है कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं होगा। कई बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की सियासी जमीन पर अपना झंडा गाड़ना रावण के लिए काफी कठिन काम है, लेकिन शुरुआत तो हो गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। वैसे तो चंद्रशेखर का सपना अमेरिका में पढ़ाई का था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दलितों की सियासत करने मैदान में उतर गए। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस कहानी पर आए उससे पहले चंद्रशेखर का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के चटमलपुर के पास धड़कुली गांव में पैदा हुए चंद्रशेखर के पास लॉ की डिग्री है। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हुआ करते थे, जबकि मां कमलेश देवी गृहिणी हैं। 5 भाई बहनों में एक चंद्रशेखर शुरू से ही जुनूनी थे। बात 2015 की है जब पहली बार उनका नाम विवाद से जुड़ा। दरअसल उन्होंने अपने मूल स्थान पर एक बोर्ड लगाया था, धड़काली वेलकम यू द ग्रेट चमार्स लिखा हुआ था। इस कदम ने गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा कर दिया। इस एक हरकत से चंद्रशेखर को सोशल मीडिया पर काफी लाइमलाइट मिली। इसके बाद सितंबर 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार भीम आर्मी संगठन सुर्खियों में आया। वैसे तो भीम आर्मी के मूल संस्थापक छुटमलपुर निवासी एक दलित चिंतक सतीश कुमार को माना जाता है। इस आर्मी को उन्हीं के दिमाग की उपज बताया जाता है। दरअसल सतीश कुमार पिछले कई सालों से ऐसा संगठन बनाने की जुगत में थे जो दलितों का उत्पीड़न करने वालों को जवाब दे सके, लेकिन उन्हें कोई योग्य दलित युवा नहीं मिल रहा था जो उसकी कमान संभाल सके। इस बीच उनकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई और सतीश कुमार ने उन्हें ही योग्य समझा और भीम आर्मी की कमान दे दी, उन्हें अध्यक्ष बना दिया। भीम आर्मी एक बहुजन संगठन है जिसे भारत एकता मिशन भी कहा जाता है। भीम आर्मी का कहना है कि वो शिक्षा के जरिए दलितों के लिए काम कर रहा है। बहरहाल चंद्रशेखर की बात करें तो एक वक्त था जब वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखकर उनका मन बदल गया और वो समाज सेवा की तरफ मुड़ गए। वक्त आगे बढ़ा तो भीम आर्मी का उनको साथ मिल गया और धीरे धीरे करते उनका सियासी सफर शुरू हो गया। बहरहाल लंबी लड़ाई के बाद अब चंद्रशेखर आजाद संसद के सदस्य बन गए हैं। उनके पास मौका भी है और वक्त भी। वो क्या करके दिखा पाते हैं, अब ये देखना दिलचस्प रहेगा।